और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज झारखंड दौरा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि गिरिडीह और जमुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:15 पर गिरिडीह में नड्डा की जनसभा होगी। वहीं जमुआ में दोपहर 2:15 पर जेपी नड्डा की जनसभा होगी। बता दें कि झारखंड में अभी विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजीव, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, तो जाहिर है कि बीजेपी भी वहां पर पूरी कोशिश में लगी हुई है। अब इसी को लेकर जेपी नड्डा का दौरा झारखंड का कितना अहम माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस समय झारखंड विधानसभा चुनाव में जो है पूरी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में है। भले उनकी संख्या बल कम है, सीटों पर कम सीट दिया गया है, लेकिन पूरी एकता के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट यह रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि जो चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, उनका भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत हुई है आदिवासी बेल्ट में। और इसका सबसे बड़ा अगर कहा जा सकता है, श्रेय दिया जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और ग्राउंड पर इन लोगों ने बड़ी मजबूती से काम किया है। और आज देखिए जेपी नड्डा, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, जब झारखंड पहुंचेंगे तो जनसभा को संबोधित करने के लिए क्या कुछ कहते हैं। इसके पहले भी जनसभा को कहीं संबोधित कर चुके हैं जेपी नड्डा, लेकिन अब चूंकि माना जा रहा है कि 13 तारीख को मतदान है और उसके ठीक पहले अब भारतीय जनता पार्टी आखिरी दांव चल रही है, पूरी कूर कसर में लगी हुई है। कहीं पे कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई कूर कसर न रह जाए। जनमानस को अपने फेवर में लेने को लेकर तमाम वादे किए गए हैं। तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको चुनावी मुद्दा बनाया गया है। क्योंकि देखिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जो घुसपैठ हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, इसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। साथ ही जो आदिवासी लड़कियां हैं उनको बाला फुसला करके शादी करना और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है और चुनावी मुद्दा बन गया है। तो जो आदिवासी बाहुल्य समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ समझते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को पसंद कर रहे हैं और उसका भारतीय जनता पार्टी पूरा फायदा लेने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए क्योंकि बहुत से क्षेत्र जो है नेक्सलाइट बेल्ट हैं, तो वहाँ पे संवेदनशील है। तो 2 चरण में मतदान हो रहा है, 13 तारीख को और 20 तारीख को। तो भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। जनमानस किसके साथ इस बार जाता है यह देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को लग रहा है कि हम लोग इस बार कमल खिलाने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये ओपिनियन है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ी है, तो जनता बीजेपी को पसंद कर रही है, बीजेपी विचारधारा को पसंद कर रही है। तो अब चुनाव के दिन देखना होगा 13 तारीख को, चूंकि कल 13 तारीख को तो पहले चरण का मतदान होगा, तो जनता का क्या रुख होता है, क्या ओपिनियन आता है। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजीव, अधिक जानकारी देने के लिए।